तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां मंजरीं भवमोक्षप्रदां हरिप्रियां तुलसी विल्लपत्रिकां नमः। प्यारे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं तुलसी की। पहले समय में घरों के बीच में आंगन हुआ करते थे जिनको चौक बोला जाया करता था। उस चौक के बीच में कुछ स्थान ऐसा होता था जिस स्थान को कच्चा रखते थे, खाली होता था। उस स्थान के बीच में तुलसी जी की स्थापना करते थे। तुलसी जी की एक परिक्रमा करने से भगवान विष्णु की भी परिक्रमा हो जाया करती। तुलसी जी के अनेक लाभ। तुलसी, यदि किसी को खांसी आ रही है, गला बैठा हुआ है, तो चाय के बीच में तुलसी की पत्तियों को डाल करके और जिसको खांसी इत्यादि है, गले में दिक्कत है, उस व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसकी खांसी दूर हो जाती है, उसको लाभ मिल जाता है। परंतु आज की इस भौतिकवादी परिस्थितियों के बीच में वह सारी समस्याएं धीरे धीरे, जितने भी उपाय हमारे ऋषि मुनियों के थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। आज हम चाह करके भी ऐसे कामों को नहीं कर पाते हैं जिन कामों के द्वारा हमको सुख की प्राप्ति होती थी, हमारे रोग दूर हो जाया करते थे, हमें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती थी। जब घर के चौक में, आंगन में तुलसी का जो पौधा होता था, उस तुलसी के पौधे के साथ साथ हम गाय के गोबर से लीपन किया करते थे। गाय के गोबर से गेरू डाल करके उस चौक को लीपते थे। उससे क्या होता था कि उस आंगन में जो छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी लेंस से भी नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे कीटाणु वहाँ पर आंगन में हुआ करते थे। जो गाय का गोबर होता है, उस गाय के गोबर में इतनी क्षमता हुआ करती कि वहाँ पर गाय के गोबर का लेपन करने से वहाँ पर रहने वाले जो छोटे छोटे कीटाणु हुआ करते थे, वह गाय के गोबर से दूर हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। परंतु आज वह सारी समस्याएं सी बन करके रह गई हैं कि गाय का गोबर लीपन करना तो दूर की बात रही, उसको छूने तक से भी हम डरते हैं। तुलसी के वृक्ष को चौक के अंदर लगाना तो दूर की बात रही, उसको हम अपने घर में भी नहीं लगाते हैं। समस्याएं हमारे सामने यही आती हैं कि किस तरह से हम तुलसी की पूजा करें। जब हम प्रातःकाल से सायंकाल भगवती तुलसी की एक बार भी अगर दर्शन कर लेते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं, सुबह से शाम तक हमने झूठ बोला है, सुबह से शाम तक हमने किसी का दिल दुखाया है, और एक बार हमने तुलसी जी का दर्शन कर लिया तो वो सारे दुख हमारे दूर हो गए। तुलसी जी भगवान विष्णु की पत्नी भी हैं। भगवान शालिग्राम की जो शिला होती है, अगर उसके ऊपर तुलसी जी का पत्ता न रखा जाए तो भगवान कहते हैं कि मेरा सर दर्द हुआ करता है। वृंदा और तुलसी का यही एक मिलन है। वृंदावन का नाम ही तुलसी है। वहाँ पर कभी वृंदा अर्थात तुलसी हुआ करती थी, उसका नाम बदल करके वृंदावन रख दिया गया। तुलसी का वन था जहाँ भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। तो तुलसी का सदैव सेवन करना, तुलसी के द्वारा सदैव अपने घर में रखना, मानो यमदूतों का प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। उस घर में मृत्यु होने वाले व्यक्ति की सदैव गति होती है, वह भगवान के ही धाम को जाता है, वह यमलोक को नहीं जाता है, कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो। इसीलिए पूर्व काल में, पहले के समय में घर के आंगन के बीच में तुलसी जी को रखा जाता था। आज भी बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर गांवों के क्षेत्रों में आज भी तुलसी जी की पूजा आंगन के मध्य जगह पर होती है। जो मध्य द्वार मध्य घर का होता है, उसी जगह पर, जिसको चौक बोलते हैं, उसी जगह तुलसी जी की पूजा होती है। तो कम से कम प्रत्येक मानव को इस यहाँ पर अपने घर के अंदर किसी न किसी रूप में, गमले में
इत्यादि करके कैसे भी तुलसी जी को रखना चाहिए। तुलसी जी पे सदैव जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय उनकी आरती करनी चाहिए। जब तुलसी को हम प्रसन्न करेंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो हम लक्ष्मीवान बनेंगे, हम धनवान बनेंगे और हमारे जितने भी विपत्तियां हैं यह दूर हो जाएंगी। हमारे घर में भी मंगलमय आनंद का वातावरण बना रहेगा। आप इस काम को भी करें और इस कार्य से आपको लाभ की प्राप्ति हो। इसी के साथ सभी को जय जय सीताराम, जय माता दी, जय माँ गंगे।